एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इनवर्स रूट लोकस और मेरा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। ओके, तो इनवर्स रूट लोकस के साथ साथ मेरा जो रूट लोकस का जो चैप्टर का पूरा कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि दो चीज हम डिस्कशन किए थे। एक है हाउ टू प्लॉट डायरेक्ट रूट लोकस एंड हाउ टू प्लॉट इनवर्स रूट लोकस। तो डायरेक्ट रूट लोकस हम कैसे प्लॉट करेंगे? अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा तो उस ट्रांसफर फंक्शन से आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा डायरेक्ट रूट लोकस में आएगा और ये मेरा इनवर्स रूट लोकस में आएगा। उसके साथ हम डायरेक्ट रूट लोकस का रूल्स डिस्कशन किए थे और इनवर्स रूट लोकस का भी रूल्स हम कुछ डिस्कशन किए थे, जो कि कुछ रूल्स मेरा इनवर्स रूट लोकस में चेंजेस होगा और बाकी मेरा डायरेक्ट रूट लोकस के साथ सेम होता है। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद अब बारी है क्वेश्चन लगाने का। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कशन करेंगे। क्या गिवन है मेरे को? फाइंड द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड सेंट्रोइड। ओके, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड सेंट्रोइड यहाँ पे फाइंड आउट करना है मेरे को, हैविंग ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है तो यहाँ पे मेरा एसिम्प्टोट्स और सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए मेरे को पोल्स 0 चाहिए। तो पोल्स क्या है यहाँ पे? जल्दी से पता है नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स से 0, -1 एंड -2, 3 पोल है। सो नंबर ऑफ पोल्स कितना है यहाँ पे? मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ 0 क्या है? 0 है क्या? हाँ, 0 है। 0 तो क्या है? -6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना है? नंबर ऑफ 0 और z इज इक्वल टू 1। एक ही 0 है, एक ही 0 है यहाँ पे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे तो सेंट्रोइड अगर निकालेंगे तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोज डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। p माइनस जेड इज द सेंट्रोइड वैल्यू। तो यहाँ पे सम ऑफ पोल्स कितना है? सम ऑफ पोल्स है हमारा 0, -1, -2 एंड माइनस ऑफ -6। देन व्हाट इज द p माइनस जेड वैल्यू? 3 -2, सॉरी 3 -1, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स 1 है ना। 3 -1। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा वैल्यू? दैट इज 1.5। 1.5। सो माय सिग्मा वैल्यू और माय सेंट्रोइड इज 1.5। माय सेंट्रोइड इज 1.5। ओके, तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं यहाँ पे अगर प्लॉट करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? देखिए, तो एक मेरा पोल मिल रहा है 0 पे, -1 पे एक पोल है। ओके, नेक्स्ट पोल है मेरा -2 पे एंड एक 0 कहाँ पे है मेरा? एक 0 है मेरा -6 पे। ऐसा कुछ आएगा। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा? सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा 1.5 में मेरा सेंट्रोइड आ रहा है। ओके, तो सेंट्रोइड के बाद और क्या पूछा है मेरे को क्वेश्चन में? आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। सो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ, जल्दी से बताइए कितना है मेरा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स? फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री इंटू 2q प्लस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड। तो q का वैल्यू कब कितना वेरी करेंगे? 0, 1, 2 ऐसा लेके हम p माइनस जेड -1 तक वेरी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू p माइनस जेड 3 -2, 3 -2 दैट इज सॉरी 3 -1 2 है। तो p माइनस जेड कितना है मेरा? 2। p माइनस जेड इज इक्वल टू 2 और q का वैल्यू कितना तक आएगा? 0, 2 -1 1। तो q का वैल्यू में दो एंगल मेरे को मिलेगा, सॉरी दो ही एंगल मेरे को मिलेगा। एक q इज इक्वल टू 0 पे, एक q इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे q का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है? 180 इंटू 2q प्लस 1 डिवाइडेड बाई दैट इज इक्वल टू 3 -1।
तो क्यू का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू 0, तो माई एंगल इज 90 डिग्री, एंगल मिलेगा 90 डिग्री। एंड क्यू का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो एंगल मिलेगा मेरे को 270 डिग्री। तो दो ही एसिम्प्टोटिक एंगल मेरे को मिलेगा, एक है 90 डिग्री पे, दूसरा है मेरा यहाँ पे 270 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक मेरा 90 डिग्री, दूसरा है मेरा तो 270 डिग्री, कुछ इस तरह आएगा 270 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है, यहाँ से एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स है मेरा प्लस माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 270 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या, -90 डिग्री, -90 डिग्री। क्लियर? तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे को एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड सेंटर्ड पूछा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड आउट कर देता हूं मैं। डिटरमाइन द एंगल ऑफ डिपार्चर एट s इज इक्वल टू -2 + j। आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो s इज इक्वल टू -2 + j पे आपको एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करेंगे तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो रूट्स गिवन है उस रूट्स को हमको यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, तो रूट्स कहाँ पे है, एक s इज इक्वल टू -1 पे है, एक रूट्स कहाँ पे है, s इज इक्वल टू -1 और दो मेरा इमेजिनरी एक्सिस में रूट है, एक है -2 + j एंड दूसरा है मेरा -2 - j। ओके, तो दिस इज माई -2, तो यहाँ पे एक रूट मिलेगा मेरे को जो कि होगा +j और यहाँ से एक रूट मिलेगा दैट इज -j। तो दो मेरा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट है, तो उस कॉम्प्लेक्स रूट जो यहाँ पे मेरा रूट लोकस का पाथ स्टार्ट होगा, दोनों के दोनों यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों पोल्स में, तो यहाँ से क्या होगा, ये कुछ सर्टेन एंगल करके वो लोग स्टार्ट करेंगे एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिपार्चर। ये ऑलरेडी हम लोग डायरेक्ट रूट लोकस में पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिपार्चर, फाई डी इज इक्वल टू 180 माइनस फाई, 180 माइनस फाई। ओके, तो व्हाट इज द फाई वैल्यू, तो फाई वैल्यू क्या है, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ फाई पी माइनस समेशन ऑफ फाई जेड। तो यहाँ पे देखिए कुछ जेड है क्या, जीरो क्या कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, तो जीरो यहाँ पे सिनेरियो पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सो माई फाई जेड वैल्यू इज इक्वल टू 0, आई हैव टू टेक द फाई जेड वैल्यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द फाई पी वैल्यू। तो फाई पी क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 प्लस फाई 2 क्या है, तो देखिए ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे फाई 1 वैल्यू और इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो दिस एंगल इज कॉल्ड फाई 2 वैल्यू। ओके, तो ये एंगल अगर मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक उसका माइनस पे आएगा, दोनों के दोनों सेम में है, पोजीशन पे है, मतलब ये इसका एंगल के साथ ये मेरा सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू फाई 1 हियर, फाई 1 कितना है, so phi 1 is equal to 90 degree, phi 1 is equal to 90 degree and you have to find out the phi 2 value। तो phi 2 का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये जो पूरा एंगल है मेरा, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये मेरा 180 डिग्री एंगल है। ओके, तो 180 डिग्री एंगल से अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूं तो 180 डिग्री अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा phi 2 वैल्यू। तो देखिए ये जो एंगल है, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मेरे लिए इजी है, क्या है, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर ये एंगल मेरे को चाहिए तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो ये हो गया 1/1, तो दिस इज माय 45 डिग्री। tan इनवर्स 1 का वैल्यू है मेरा 45 डिग्री। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है देन ये फाई 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माय फाई 2, दैट इज 180 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, दिस इज माय 135
5 डिग्री। ओके, तो फाई टू मेरे को मिल गया कितना, 135 डिग्री। सो आई हैव टू फाइंड आउट द फाई पी, दैट इज 90 प्लस 135, तो यह हो जाएगा 225 डिग्री। सो फाई पी इज माई 225 डिग्री, फाई पी इज द 225 डिग्री। ओके, नाउ तो अगर फाई पी का वैल्यू मेरे को मिल गया, देन फाई डी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए। फाई डी इज इक्वल टू 180 माइनस 225 डिग्री, 225 डिग्री। ओके, जो क्या आएगा हमारा -45 डिग्री, -45 डिग्री। सो मेरा एंगल ऑफ डिपार्चर है मेरा यहाँ पे -45 डिग्री, एंगल ऑफ डिपार्चर है हमारा -45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों, ये यहाँ पे भी सेम आएगा एंगल -45 डिग्री, यहाँ पे भी सेम आएगा मेरा -45 डिग्री। ओके, तो इस रूट में भी -45 डिग्री एंगल ऑफ डिपार्चर, ये रूट में भी मेरा सेम -45 डिग्री एंगल डिपार्चर, क्योंकि अगर यहाँ पे भी मैं कनेक्ट करूँ इसको, तो ये डिस्टेंस मेरा सेम है, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, जस्ट इसका सेम होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मेरे को एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ओके, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड आउट कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे मेरे को क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो मेरे को यहाँ पे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, स्केच द रूट लोकस, तो रूट लोकस स्केच करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट एस इज इक्वल टू -3, एट एस इज इक्वल टू -3। तो एस इज इक्वल टू -3 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई के, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम उसका रूट लोकस स्केच करते हैं। ओके, तो रूट लोकस स्केच करेंगे, तो रूट लोकस, तो यहां से मैं रूट लोकस स्केच करूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को। ओके, तो ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन। तो इस ट्रांसफर फंक्शन में एक पोल से मेरा, कहां पे पोल से, एस इज इक्वल टू -2 पे एक पोल है मेरा, -2। ओके, देन सॉरी 0 है, एस इज इक्वल टू -2 पे एक 0 है, देन एस इज इक्वल टू -4 पे एक पोल है, एंड एस इज इक्वल टू -6 पे एक पोल है। क्लियर? चलिए, अभी देखते हैं क्या रूट लोकस हम कैसे स्केच करेंगे। तो रूट लोकस स्केच करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे कुछ अगर पॉइंट ले लू मैं, ये -4 एंड -2 के बीच में अगर कुछ पॉइंट ले लू, तो उसके राइट हैंड साइड में मेरा कितना पोल 0 है, एक 0 है, दैट इज माय ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मींस दिस इज द पार्ट ऑफ माय रूट लोकस, ये मेरा रूट लोकस का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। -4 एंड -6 के बीच में कुछ भी पॉइंट लो आप, तो उसके जो राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड में एक पोल प्रेजेंट है, एक 0 प्रेजेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज आर इवन। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माय रूट लोकस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे -6 के बाद कुछ भी पॉइंट लूं, तो इसके राइट हैंड साइड में एक दो पोल, एक 0 प्रेजेंट है, दैट इज माय नंबर ऑफ पोल एंड जीरोज आर ऑड नंबर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ माय रूट लोकस, ये इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ माय रूट लोकस। ओके, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी मेरा रूट लोकस है वो मेरा ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा। तो एक रूट लोकस मेरा -4 में स्टार्ट होगा, दूसरा मेरा -6 में स्टार्ट होगा। टर्मिनेट कहाँ पे होगा, एक मेरा ओपन लूप पोल्स पे टर्मिनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक ही ओपन लूप पोल्स है, तो इसका मतलब जो -4 पे जो रूट स्टार्ट हो रहा है वो मेरा टर्मिनेट होगा -2 पे, और -6 पे जो रूट स्टार्ट होगा वो मेरा इन्फानाइट में जाके टर्मिनेट होगा, वो मेरा इन्फानाइट में जाके टर्मिनेट होगा। क्लियर हुआ बात? चलिए, नेक्स्ट क्या मांगा है मेरे को पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट एस इज इक्वल टू -3, एट एस इज इक्वल टू -3। ओके, सो यहाँ पे देखिए, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे गिवन है मेरे को, के डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 6
ओके, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं और इसको इक्वेट करूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1 क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा k होल इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 6। ओके, इसको इक्वेट कीजिए 1 से, तो यहाँ पे अभी पुट कीजिए, पुट s इज इक्वल टू -3। तो अगर यहाँ पे मैं s इज इक्वल टू -3 पुट करूं तो मेरे को k का वैल्यू मिलेगा। तो k का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो पुट कीजिए s इज इक्वल टू -3 k होल इंटू -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, k यहाँ पे आ जाएगा -1। ओके, दिस इज 1 इंटू -3, इसका मोड अगर मोड निकालेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू मेरे को मिलेगा 3, k का वैल्यू मिलेगा मेरे को 3। ओके, k का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 3। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एट s इज इक्वल टू -3 माई k वैल्यू इज माई 3, k इज इक्वल 3। ओके, तो आप ऐसे ही डिफरेंट पॉइंट लेके उसको चेक कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एट s इज इक्वल टू -7, ओके -7, इसके बाद दिस इज द पार्ट ऑफ माय रूट लॉकस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो s इज इक्वल टू -7 पे k का वैल्यू कितना मिलेगा, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो s इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कीजिए, s इज इक्वल टू -3, तो k का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, तो ये आपको मैं एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसीजर पे s का वैल्यू -7 पे कितना k का वैल्यू आएगा उसको चेक करना है, और जो भी आंसर आएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्लियर? So this is the question number 10. So next question number 11. The root locus plot for a system is given below. Okay, तो आपको एक यहाँ पे root locus plot given है। okay, तो क्या पूछा है, the open loop transfer function corresponding to the plot। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है what is the transfer function of this plot। तो प्लॉट को यहाँ पे देखिए, प्लॉट को रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो हर बार क्या होता है, आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, तो ट्रांसफर फंक्शन को देख के ही आप क्या करते हैं, रूट लोकस का प्लॉट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रिवर्स है, आपको रूट लोकस का प्लॉट यहाँ पे गिवन है और उस प्लॉट को आप रेफरेंस लेके यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस प्लॉट। 4 ऑप्शन गिवन है, दिस इज प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन डबल ई ब्रांच का। ओके, चलिए तो क्या गिवन है यहाँ पे, ए बी सी डी चारों ऑप्शन गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रूट्स जो है यहाँ पे, तो रूट्स क्या पे है, तो पोल्स पहले निकालेंगे, पोल्स एंड जीरोज निकाल लेंगे, तो मेरे को आसान हो जाएगा प्लॉट करने के लिए। तो प्लॉट कहाँ पे है, देखिए एक पोल्स कहाँ पे है कि 0 पे है, एक -2 पे है, एक -3 पे है, और 0 है कहाँ पे, -1 पे है, -1 पे है। ओके, तो इसका मतलब ये जो पोल्स है ये मेरा k डिवाइडेड बाय समथिंग आएगा। तो ऊपर जो होगा, जो मेरा जो रेशियो आएगा, न्यूमरेटर में 0 जाएगा एंड डिनोमिनेटर में पोल्स आएगा। तो न्यूमरेटर में अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे s+1 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, एक पोल मेरा 0 होगा, तो मतलब s होल इंटू s+1 प्लस s+3 तो ये कुछ ट्रांसफर फंक्शन मेरा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन है, इस 4 ऑप्शन से ऑप्शन डी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, बट मैं यहाँ पे बोलूं दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, तो भाई ये गेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी पॉइंट यहाँ पे गलत करते हो तो भी जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन पे। तो आप सोचोगे कि ऑप्शन में है मीन्स ये मेरा करेक्ट आंसर है, आप उसको
सही कर ठीक करके आ जाओगे, लेकिन आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और मार्क यहाँ पे आपको रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले क्या है, तो सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर अगर हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। जो रूट लोकस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में आपको रूट लोकस ही गिवन है, आपको रूट लोकस को देख के ही फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से में देखिए रूट लोकस को। तो थोड़ा सा अगर ध्यान में हम देखेंगे रूट लोकस को, तो पोल्स जो है मेरा वो कहाँ पे है, एक 0 पे है पोल्स, एक -2 पे है पोल्स, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो -3 एक पोल है ना, -3 जो एक पोल है ना, इस -3 पे 2 पोल निकल रहा है, 2 मेरा ब्रांच निकल रहा है, रूट लोकस ब्रांचेस 2 निकल रहा है। एक -3 से इन्फानाइट जा रहा है, देखिए ये जो है ये इन्फानाइट तक जा रहा है। ओके, दूसरा क्या है, यहां से होके सेंट्रोइड होके मेरा सॉरी ब्रेक अवे पॉइंट होके इन्फानाइट में जा रहा है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखिए अगर मैं -1 का बात करूं, -1 एक 0 है, तो 0 से जो पोल निकलेगा, सॉरी 0 से जो रूट लोकस निकलेगा, तो 0 से जो रूट लोकस निकलेगा वो कहां पे टर्मिनेट होगा, -1 पे टर्मिनेट होगा। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, यहाँ पे ये 0 से निकल रहा है रूट लोकस, -1 पे टर्मिनेट हो रहा है, इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है -2 में एक पोल है, तो -2 पे जो पोल है -2 से निकल रहा है, फिर मेरा इस जो ब्रेक अवे पॉइंट होके वो कहां पे जा रहा है, इन्फानाइट में जा रहा है, वो मेरा इन्फानाइट पे जा रहा है। लेकिन अगर -3 का हम देखेंगे, तो -3 पे 2 ही रूट लोकस का ब्रांच निकल रहा है, 2 रूट लोकस ब्रांच निकल रहा है। क्या, एक मेरा -3 से इस तरह होके, देखिए ये मेरा इस तरह होके डायरेक्ट जा रहा है इन्फानाइट में, एक इस तरह होके जा रहा है इन्फानाइट में। दूसरा जो पोल है इधर वो इस तरह जाएगा और इस तरह जाएगा। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे है, ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट को पॉइंट होके जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, आपको यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पे देखिए इसका कंक्लूजन क्या है। तो -3 जो पॉइंट है, इस -3 पॉइंट में मेरा 2 पोल्स एग्जिस्ट है, -3 एंड -3। यहाँ पे उसको अगर आप एक पोल कंसिडर कर लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ही रूट्स का ब्रांच निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, -3 जो पॉइंट है s इज इक्वल टू -3, तो s इज इक्वल टू -3 पे आपका 2 पोल्स प्रेजेंट है, देयर इज ए रिपीटेड पोल्स, देयर इज ए रिपीटेड पोल्स प्रेजेंट इन द -3। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 पोल्स प्रेजेंट है, तो अभी ये जो ट्रांसफर फंक्शन अभी हम बोले थे, ये ट्रांसफर फंक्शन मेरा गलत हो जाएगा। अभी ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा भाई, z इज इक्वल टू -1। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन अभी क्या मिलेगा, तो k होल इंटू s+1, ऊपर तक वो मेरा चेंज नहीं होगा, नीचे में कुछ चेंज होगा। क्या है, एक s इज इक्वल टू 0 पे है, तो s इज इक्वल टू s होल इंटू s+2, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2, ओके, s+2 एंड यहाँ पे s+3 स्क्वायर, s+3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 पे 2 पोल एग्जिस्ट कर रहा है, 2 रिपीटेड पोल्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 पोल्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब s+3 का होल स्क्वायर आप निकालेंगे, s+ का होल स्क्वायर आप निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस रूट लोकस, ऑफ दिस रूट लोकस। क्लियर हुआ बात आपको? तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है, तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर गेट में आपको कोई भी क्वेश्चन आपको फेस करना है, तो आप शांत मन में फेस कीजिए, माइंड पूरा शांत रख के उसको थोड़ा सा सोचिए, 2-3 सेकंड सोचिए उस क्वेश्चन के ऊपर, तो उस क्वेश्चन में क्या आपको ट्विस्ट करके दिया होगा। गेट का एग्जाम है ना, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया होगा, वो अगर उसको पकड़ लेंगे, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का अगर पकड़ लेंगे, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर इस रूट लोकस को प्लॉट कर देख के आपको यहाँ पे जो
-3 पॉइंट है ना, इस -3 पॉइंट में अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे तो एक ही पोल है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर ऑप्शन में होगा, लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर? तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को देखना है। ओके, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, द रूट लॉकस ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है भाई मेरे को? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 6ks प्लस 2s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, 1 प्लस 6ks डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। क्या मैं उसको इस तरह लिख सकता हूं? इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। तब ये फॉर्मेट में आ गया। कौन सा फॉर्मेट में आ गया सर? ये आ गया मेरा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहां से देखिए, तो व्हाट इज द जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस वैल्यू? जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिलेगा 6ks डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, 2s प्लस 5। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी डेरिवेटिव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइंड आउट क्या करना है मेरे को, फाइंड आउट करना है वेयर k ग्रेटर देन 0 एंटर इनटू द रियल एक्सिस। जो मेरा रूट लोकस है, उस रूट लोकस रियल एक्सिस में कौन सा पॉइंट में एंटर कर रहा है, कौन सा पॉइंट में एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक इन पॉइंट। अगर रियल एक्सिस में एंटर करेगा तो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इन पॉइंट, और रियल एक्सिस से बाहर जाएगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करना है मतलब क्या है, मैं dk बाई ds निकालूंगा, dk बाई ds निकालूंगा। ओके, dk बाई ds। तो dk बाई ds क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई ds ऑफ, यह आएगा 6s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, 2s प्लस 5। ओके, तो इसको इक्वेट कीजिए 0 से, इसको इक्वेट कीजिए 0 से। तो क्या होगा भाई, u बाई वी का फॉर्मूला पुट कीजिए। तो u बाई वी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट किए तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला, जल्दी से बताइए मेरे को। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और 6s का मेरा है 6, डेरिवेटिव है 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या 2ss, 2s प्लस 2 ओके इंटू 6s इंटू 6s। ओके, तो नीचे जो आएगा डिवाइडेड बाई ये होगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का होल स्क्वायर, उसको मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो इक्वल टू 0। ये कुछ मेरा डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, ये कुछ मेरा इक्वेशन बनेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो ये हो जाएगा मेरा 6s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 30 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 12s प्लस सॉरी माइनस 12s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 12s इज इक्वल टू 0। तो प्लस 12s माइनस 12s गॉट कैंसल्ड, प्लस 12s एंड माइनस 12s गॉट कैंसल्ड। देन व्हाट इज द इक्वेशन? तो इक्वेशन क्या मेरे को मिला यहाँ पे, so my equation is माइनस 12s स्क्वायर प्लस 6s स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 6s स्क्वायर ओके प्लस 30 इज इक्वल टू 0, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहां से s का वैल्यू निकालिए, s इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस √5
प्लस और माइनस √5। ओके, तो यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू मेरे को 2 मिला, एक प्लस √5, दूसरा है मेरा माइनस √5। तो यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है व्हिच वन इज द वैलिड ब्रेक इन पॉइंट, व्हिच वन इज द वैलिड ब्रेक इन पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है और ये जो रूट लोकस है, तो रूट लोकस का यहाँ पे देखिए, अगर रूट लोकस यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखिए रूट लोकस तो क्या है, तो मेरा यहाँ से कुछ आएगा रूट लोकस इस तरह, फिर मेरा एक पॉइंट में एंटर करेगा और यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट पे जाएगा और यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट पे जाएगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो -5 है ना, -√5 इज द वैलिड ब्रेक पॉइंट, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है -√5 इज द वैलिड ब्रेक पॉइंट। एक ब्रेक पॉइंट कहाँ पे मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मिलेगा +√5। तो +√5 इज नॉट द वैलिड ब्रेक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है मेरा स्टेबल सिस्टम है, जो भी रूट्स आएगा मेरा राइट हैंड साइड में आएगा, और यहाँ पे जो भी रूट्स आएगा मेरा रियल एक्सिस में जो भी होगा राइट हैंड साइड में होगा। तो राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट है मेरा, रूट लोकस के जो पाथ है उस रूट लोकस का पाथ कुछ इस तरह बनेगा। सो -√5 इज द वैलिड ब्रेक पॉइंट इंस्टेड ऑफ +√5। ओके, तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर है क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज s इज इक्वल टू -√5। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12।